सीधा आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक क्लासिक हिंदी लोक कथा को सिर्फ एक पुरानी कहानी की तरह नहीं, बल्कि बिजनेस रेजिलियंस और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक बिल्कुल जबरदस्त मास्टर क्लास की तरह डिकोड करने वाले हैं। ये कहानी सिखाती है कि जब सारे रास्ते बंद दिखें, तब भी एक सफल बिजनेस कैसे खड़ा किया जा सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब और मजाकिया लग सकता है। भला खुजली वाली जड़ी बूटियों का एक मिठाई के साम्राज्य से क्या लेना देना। लेकिन सच मानिए, यही वो सवाल है जो आज की हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी के बिल्कुल सेंटर में है, जिसे हम अनपैक करने वाले हैं। इस कहानी के सेंटर में एक बहुत ही क्लियर एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ हैं हरिया और लालू, दो बेहद मेहनती भाई जो लॉन्ग टर्म विजन और एथिक्स के साथ काम करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है एक लालची मोनोपोली चलाने वाला जमींदार जो रातों रात गुंडे भेजकर इन भाइयों की छोटी सी चाय की दुकान को पूरी तरह तबाह कर देता है। जब सब कुछ लुट गया और लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तब उनकी मां गंगा देवी एक सीजन्ड एंजल इन्वेस्टर की तरह एंट्री लेती हैं। वो बंजर पड़ी जमीन पर खेती शुरू करने के लिए अपना पवित्र मंगलसूत्र तक गिरवी रख देती हैं। उनका ये मानना था कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कहीं बेहतर है अपनी जमीन पर पसीना बहाना। इस नई सीड फंडिंग से उनका पहला वेंचर था तरबूज की खेती। फसल बाहर से तो एकदम शानदार दिख रही थी, लेकिन अंदर से तरबूज बिल्कुल सफेद और बेस्वाद निकले। नतीजा, मार्केट ने उन्हें बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया और ग्राहकों को रिफंड देना पड़ा। कॉर्पोरेट दुनिया में इसे एक क्लासिक प्रोडक्ट मार्केट मिसमैच कहते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है उनकी रिकवरी। इतनी बुरी तरह फेल होने के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। इसके बजाय तरबूज वाले फेलियर के तुरंत बाद उन्होंने एक मैसिव रिस्क लिया। उसी जमींदार के पास अपने एकमात्र झोपड़ी गिरवी रखकर खजूर की खेती में पिवट किया। लेकिन मार्केट इतनी आसानी से पुरानी गलतियां नहीं भूलता। जब वे नई खजूर की फसल लेकर मंडी पहुंचे तो पुराने फेलियर को लेकर बायस दुकानदारों ने उन्हें बिना देखे, बिना एक भी खजूर चखे ही सीधे रिजेक्ट कर दिया। दोनों भाई बिल्कुल टूट चुके थे, पर तभी गंगा देवी ने उन खजूरों को टेस्ट किया और उन्हें तुरंत रियलाइज हुआ कि ये खजूर तो अविश्वसनीय रूप से मीठे हैं। प्रॉब्लम उनके प्रोडक्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम मार्केट के परसेप्शन में थी। यहीं पर आता है एक ब्रिलियंट वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट। एक ऐसे रॉ मटेरियल को सीधे बेचने के बजाय, जिसे मार्केट पहले ही रिजेक्ट कर चुका था, उन्होंने उसे एक यूनिक प्रोडक्ट में बदल दिया। खजूर में गुड़ मिलाया, लकड़ी की आंच पर पकाया और तैयार की एक लाजवाब खजूर की बर्फी। अब उन्होंने उन बायस्ड मंडी वालों को पूरी तरह बाईपास कर दिया और अपनी बर्फी लेकर सीधे गांव वालों के पास पहुंच गए। रिस्पॉन्स माइंड ब्लोइंग था। लोगों को न सिर्फ वो यूनिक टेस्ट पसंद आया, बल्कि उन्हें लगा कि ये शुद्ध मिठाई किसी नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह काम कर रही है। इस डायरेक्ट टू कंज्यूमर अप्रोच से प्रॉफिट रॉकेट की तरह ऊपर गया और इसी मुनाफे के बल पर हरियाणा सबसे पहले अपनी मां का गिरवी रखा हुआ मंगलसूत्र आजाद करवाने में कामयाब हो गया। ये उनके बिजनेस के सही ट्रैक पर होने का पहला बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन था। लेकिन जैसे ही उनका रेवेन्यू बढ़ा, उस लालची जमींदार का रडार फिर से एक्टिव हो गया। उसने रातों रात खजूर की पूरी फसल चुराने का प्लान बनाया ताकि ये भाई लोन डिफॉल्ट कर जाएं और वो हमेशा के लिए उनकी झोपड़ी हड़प सके। इसे हम एक टिपिकल हॉस्टाइल टेकओवर की कोशिश कह सकते हैं। पर शायद किस्मत उनके साथ थी। चंपक नाम के एक लोकल दुकानदार ने जमींदार की ये पूरी साजिश सुन ली और तुरंत आकर भाइयों को अलर्ट कर दिया। उसने ये भी बताया कि मंडी में जो उनका बॉयकॉट हुआ था, उसके पीछे भी इसी जमींदार का हाथ था। ये एक बेहद क्रूशियल मार्केट इंटेलिजेंस साबित हुई। इस इंटेलिजेंस के बेस पर शुरू होती है उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी। सीधे गुंडों से हाथापाई करने के बजाय हरिया ने अपना दिमाग लगाया। उसने खजूर के पेड़ों पर एक बहुत ही तेज खुजली वाली जड़ी बूटी का लेप लगाकर एक अदृश्य जाल बिछा दिया। जैसे ही जमींदार के गुंडे रात के अंधेरे में खजूर चुराने आए, उन पर उस खुजली वाली जड़ी बूटी का ऐसा भयंकर असर हुआ कि वे तड़प उठे। चींटियों की बारात का नाम लेते हुए वे सब वहां से ऐसे भागे जैसे उनकी कमर में आग लग गई हो, बिना एक भी मुक्का चलाए। एक बेहद शानदार डिफेंस। इस तरह अनफेयर कंपटीशन को आउटस्मार्ट करने के बाद शहर के एक बड़े व्यापारी की नज़र उनके इस बिजनेस पर पड़ी। वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने अपनी 5 दुकानों के लिए पहली ही बार में सीधे 10 से 20 किलो बर्फी का एक मुश्त थोक ऑर्डर दे दिया, वो भी एडवांस पेमेंट के साथ। ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर से निकलकर B2B सेल्स में उनका सबसे बड़ा स्केल अप था।
इस भारी भरकम एडवांस पेमेंट से दोनों भाइयों ने अपना घर भी वापस छुड़ा लिया और गांव में उस जमींदार की दमनकारी मोनोपोली को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। अगर इस पूरी अविश्वसनीय लोक कथा के कोर को समझा जाए तो इसमें मॉडर्न बिजनेस रेजिलियंस के कुछ बहुत ही प्रोफाउंड लेसन्स छुपे हैं। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, बल्कि आज के टफ मार्केट्स में सर्वाइव करने के सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं। ये 3 प्रिंसिपल्स बिल्कुल साफ हैं। पहला, एक मैसिव फेलियर के बाद भी पिवट करने से बिल्कुल मत डरिए। दूसरा, अगर रॉ मटेरियल रिजेक्ट हो जाए तो उसमें वैल्यू एडिशन करके एक नया इनोवेशन लाइए। और तीसरा, अनफेयर कंपटीशन का सामना हमेशा ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी से कीजिए। इस एक्सप्लेनर को क्लोज करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प थॉट छोड़कर जाना जरूरी है। कभी-कभी एक बहुत बड़ी विफलता केवल एक हाईली प्रॉफिटेबल इनोवेशन के लिए ग्राउंडवर्क तैयार कर रही होती है। तो सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी बंजर जमीन या फेल हो चुका वेंचर है जो बस एक सही और स्मार्ट पिवट का इंतजार कर रहा है।